घर बैठे जसुमती बोरा, घर बैठे जसुमती बोरा। मैया तो चकित रह गई। जी का भयो? अरे वे मंगल भोग साज रही हूं, ना रोगे ना जल रोगे हो, और चल दिए। जब भगवान ने कही कि चलो वही ठौर पे, तो क्या हुआ? बाड़ी प्रीत मदन मोहन सो। प्राण प्यारी के लिए और प्रेम बढ़ गया। पधार गए दोनों। मैया तो चकित देखती रहेगी। लाला अरे मंगल भोग तो रोक जा। आऊं मैया? जय हो। पायो परम भाव तो जिय को, पायो परम भाव तो जी को। जी को भावे बारे प्राण प्रेष्ठ परम भाव तो, इनके बराबर कोई प्रिय नहीं। जब पाए, प्राप्त किए, दोनों कैसे हैं? दो पढ़े एक चतुरा, दो पढ़े एक चतुराई पढ़े भय है। राधा जी ने पहले बंसी दी, पहुंची नहीं दी, तो भगवान बोले कि जहां मुरली गिरी है वहां पहुंची भी गिरी है। तो राधा जी पढ़ी वही है वो भी, कि वो पहुंची गिरी है, तो वहीं चलो मैं जगह बताऊंगी। दोनों ही पढ़े एक चतुराई। जय हो। अंतिम पंक्ति में कितना दैन्य है। ये रस, ये आनंद, ये अनुभूति किसको होती है? जो समर्पित हो गया है इनके चरणारविंद में, और जिसके जीवन का लक्ष्य इनको गीत कीर्तन गा के रिझाना, इनकी सेवा करके लाल लड़ाना, वही इस लीलाओं का हार्द जान पाए। भगवती कभी ये नहीं कहते कि हमने जान लिया है, हमने दर्शन किया है, ऐसा नहीं बोलते। वो आवेश में कभी निकल जाए निरखत देखत। क्या गाया? अरे उनको पूछो ना जो जीवन भर लीला गा रहे हैं। इसका प्रमाण तो वो भक्त हैं जिनको ये लीला का साक्षात्कार हुआ है। ये नहीं कहा कि हमें हो रहा है। परमानंद दास जहि बूझो, परमानंद दास जहि बूझो, परमानंद दास जहि बूझो, परमानंद दास जहि बूझो। किससे पूछें? जिन यह केली जन्म भर गाई, जिन यह केली जन्म भर जाए, मैं हरि की मुरली बन पाई, मैं हरि के मुरली बन पाए, मैं हरि की मुरली बन पाई। मैं हरि के मुरली बन पाए। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की। नंदालय में यशोदा जी के आगे मुग्ध बाल भाव की लीला है। स्वामी जी ब्रज भक्तों के लिए माधुर्य भाव। एक ही लीला में दोनों का दर्शन कराते हैं। परमन दास जी को ये रस बहुत प्रिय है। लड़काई में जौवन की छल, लोचन भर भर देखो। बहुत कीर्तनों में ये चीज प्राय दर्शनीय है। देखो एक गोपी नंद भवन में दर्शन के लिए आई है। लीलाओं के चित्र देखिए।
आई, बालकृष्ण खेल रहे हैं। अभी रोते से चुप किए हैं मैया ने। जो गोपी को देखा तो दोनों हाथ लंबे कर दिए। समझ गए ये क्यों आई है? बड़ा ताप है इसको। मेरे दर्शन करवे वो सु मिलवे आई है, और गोपी ने हृदय से लगा लिया। जो रात्रि भर विरह ताप था उसको दूर कर रही है, हृदय से लगाइए भगवान को। यो हे प्राणनाथ, एक झलक दिखाई रात में स्वप्न में, और आप कहां पधार गए? कैसे रात बीती है मेरे मन की, कौन जाने आपके बिना। अब मेरे त्याग मत करिए, सदा मोको ऐसे ही सानिध्य सुख दियो। ऐसे जब आलिंगन बद्ध किए भगवान को यों भुजान में, उसी समय यशोदा मैया आई। अब मैया का अब पुत्र भाव है, गोपी का कांता भाव है। परवनदास जी लीला देख रहे हैं और गा रहे हैं। यशोदा बोली, अरे जौवन मदमाती, कहां तू बड़ी धींगड़ी और कहां मेरा छोटो लाला, कैसे हृदय से लगाई भई है। अरे अभी मैंने रोते से चुप किए रंद, बस हो गया। मैया अपने भाव से कह रही है और गोपी अपने मनोज पूर्ण कर रही है। परवनदास जी गा रहे हैं, रहरी ग्वालिन जौवन मदमाती, रहरी ग्वालिन जौवन मदमाती, रहरी ग्वालिन जौवन मदमाती। सत्संग में हम लीला का आस्वादन कर रहे हैं, भगवान के गुणगान का गान करके, श्रवण करके अपनी रसना, कान, शरीर समय को सार्थक कर रहे हैं। और ये सत्संग में हम सीधी चलत में गावें गुणगान जैसे भी, लेकिन सन्मुख में जब गान होता है अष्टछाप की बाणी का, तो जो रीत प्रणाली का उसकी पूरी मर्यादा है। क्योंकि यहां तो हम सत्संग में श्याम को पलना झुला लेते हैं, सेवा में थोड़ी है। वहां तो श्रृंगार में ही झूलेंगे। सत्संग में अपना भाव है और सेवा में ये विलास खानी थोड़ी है। रहेरी ग्वालिन यौवन मदमाती, रहेरी ग्वालिन यौवन। ठेठ ब्रज भाषा के शब्द दिए हैं। अरे यौवन के मद में मदमाती रंद, मेरे छगन मगन से लालही, मेरे छगन मगन से लालही, कितले उछंग लगावत छाती, कितले उछंग लगावत छाती, रहरी ग्वालिन यौवन मदमाती। ताली सबको देना है। यौवन मदमाती, रहरी ग्वालिन यौवन मदमाती, रहरी ग्वालिन यौवन मदमाती। मेरो छगन मगन छोटो सो ललन, और तू उत्संग में लेके लगाए रही है गले। अरे जाने हैं अभी कितने खींचे मैंने, कैसे चुप किए वो मालूम है? खीजत ते अब ही राखे, खीजत ते अब ही राखे, शोभित नन्ही नन्ही दूध की दांती, शोभित नन्ही नन्ही दूध की दांती। मेरा नानो सो सुकुमार छगन मगन, देख अभी दूध की छोटी छोटी दतियां, और तू जौवन मदमाती ऐसे भींच रही है, ऐसे गले लगाए रही है, फिर रोवे लग जाएंगे। जय हो। गोपी का अपना भाव, यशोदा का अपना भाव।
खेलन दे घर जाहू आपने, खेलन दे घर जाऊ आपने, काहे को एती इतराती, काहे को एती इतराती, रहरी वाले न जौवन मदमा, ग्वाली न जौवन मदमाती, वाले न जौवन मदमाती। सब बोलिए, जौवन अभी गरबा गाए ना तो सब गाएंगे, ताली में देंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। और ये अष्टछाप की बाणी, इसको गाने में संकोच क्यों हो रहा है? अरे खेलन दे, अपने घर जा, तू काहे एती इतराती, क्यों इतनी इतरा रही है? ठेठ ब्रजभाषा के शब्द। अब जब मैया बोली कि अभी मैंने रोते से चुप किए हैं, जा अपने घर, तो गोपी ने क्या किया? अब मैया जब खींच रही है तो ठाकुर जी को जो हृदय से लगाई थी, भगवान वहीं विराजे और गोपी उठ के चली। जब गोपी उठ के चली पौड़ी की ओर, तो उसके हृदय में बड़ा ताप है कि हाय जी भर के नाए मिल पाई। कब से बाट जो रही कि जाऊंगी, सवेरा होएगा नंद भवन में, निहारूंगी, गले लगाऊंगी, और मैंने हृदय से लगाए और मैया मुंह पे खींच पड़ी। जा, तो ठाकुर जी वाकई हृदय की समझ गए कि ये जो गोपी मिल में आई है, अभी जाके हृदय को मनोरथ पूरो नाए भयो, और मेरी मैया तो खींच के कह रही है जा। अब कहा करें? तो देखो प्रभु कैसे कृपालु हैं। जो गोपी नंद भवन से पौरी में पहुंची है, यहां क्या हुआ? ठाकुर जी रोवे लगे जोर से। उठ चली ग्वाली लाल लगे रोवन, उठ चली ग्वाली लाल लगे रो। और रोने के दो भाव हैं। भैया पूछ रही, लाला कहा बात है, क्यों रो रहे हो? वो मोई गोदी में खिलावे, मोई बहुत अच्छा लगे, तूने क्यों डांट दी नहीं, क्यों भजाई दी? और गोपी जब लौट के चली तो उसके हृदय में बड़ा ताप है, क्योंकि अभी तृप्त नहीं हुई है। तो भगवान रो रहे हैं, मानो कह रहे हैं तू मेरे लिए व्याकुल है तो मैं भी तेरे लिए व्याकुल हूं, तू विरह में रो रही है, मैं तेरे लिए रो रही हूं। उठ चली द्वारी लाल लगे रोवन, उठ चली ग्वाली लाल लगे रोवन। लाला क्यों रो रहे हो? कछु सामग्री लाऊं, खिलौना लाऊं? ना है तो उसारो खियो, मैं बाकी गोदी में खेलूंगा। तब यशोमती फेरी बहु भांति, तब यशोमती फेरी बहु भांति। बहु भांति, बहु भांति के क्या भाव है? अरे सुन, जा रही हूं मैया मैं तो। अरे मुड़ के तो देख, मैया मुझे दे रही है। अब तो मानवती हो गई, पहले तो मुझे जो कह दी इतरा रही है, मदमाती है, घर जा, मैं तो जा रही हूं मैया। यशोदा बोली, अरे बात तो सुन जा, कहा बात है? अरे तू जा रही है और मेरो लाला मचल रहे हो, रो रहे हो, जैसे तू पहले गोद में खिला रही, अरे दोबारा खिलाना। जो गोपी ने ये सुनी मैया की बात, मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे लिए तड़प रहे हैं, कहीं मेरो ये हृदय को स्नेह प्रकट ना हो जाए। देखो मैया का यहाँ वात्सल्य भाव है, जैसे वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को खिलावे, और गोपी का यहाँ कांता भाव है। जब मैया बोली कि लाला रो रहे हो, तो गोपी जब चली है मुड़ के, क्या झांकी है महाराज उसकी। बस सारे कीर्तन का आनंद इस अंतिम पंक्ति में। परमानंद
ओट दे अंचल परमानंद ओट दे अंचल। मानवती संकोच मुद्रा में चली है, प्रीतम बुला रहे हैं, आहा मेरे लिए मैया भेजी है। जो ये भाव हृदय में आयो, पहले तो साड़ी को पल्ला यूं ही, अब तो महाराज माने साड़ी संभारी है, अपनी साड़ी के पल्ला की आंचल की ओट करी है, यो पकड़े है साड़ी और कैसे चली है। परमहंस जी कहते हैं, अरे अधरों से तो सब मुस्काते हैं, ये गोपी तो आंखों में मुस्काती हुई आई है। परमानंद ओट दे अंचल परमानंद ओट दे अंचल। फिर आई नैनन मुस्काती, फिर आई नैनन मुस्काती, रहरी वाले यौवन मदमाती, रहे ग्वाली यौवन मदमाती। रहरी वाले यौवन मदमाती। लाला चुप है जा, देख मैं जाए लेके आई हूं। भैया अब मैं चुप कर लूंगी, तू घर को काम देख। जय हो, फिर गले लगा लिया भगवान। क्या चित्र है ये कीर्तन में, जो गहराइयां हैं, जो लीला के भाव हैं, ये अन्य रचनाओं में प्राप्त हो सकती है। बताइए। अच्छा आजकल हम लोग फिल्मी धुनों के गाने गाते हैं, फिल्मी धुनों पर भक्ति पूरक भजन बना के उनका गान करते हैं। मैंने सुना है बहुत आजकल। रचना है लीला की और धुन है फिल्मी गीतों की। जब कोई गाता है या सुनता है ना, तो सुनने वाला क्या कहता है, जो फिल्मी धुन के बोल है उनको दोहराने लगता है। मन कहां पहुंच जाता है वहां जाके। इसलिए आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो खजाना दिया है ना इन महान भगवतियों ने, अरे ये तो सागर है, ये तो बूंद है। आज जितना भी बचा है इस बूंद में भी डूब जाओगे, बूंद ही सिंधु बन जाएगी। ऐसी वाणी है। आज हमारा भारतीय जनमानस इस साहित्य से दूर होता जा रहा है। इसकी महत्ता को हम समझें, इसमें भरा हुआ रस है उसका आस्वादन करें और इन ग्रंथों को बांचें, पढ़ें। यहां बहुत आनंद आता है कि राजकोट में अष्टछाप की वाणी गूंजती है हवेलियों और ईद प्रमाण पद्धति से गूंजती है। बहुत से ऐसे बैठे हैं यहां जिनको बहुत कीर्तन कंठस्थ हैं, आजीवन जिन्होंने ठाकुर जी के सानिध्य में कीर्तन सेवा की है। पर कहीं कहीं चूंकि भाषा ये ब्रज भाषा है, कहीं अति सरल, कहीं अति सरस, कहीं अति गूढ़, तो कोई कोई शब्द अटक जाता है। और जब तक शब्द के अर्थ का अनुभव नहीं हो तो कीर्तन गाने का पूरा आनंद प्राप्त नहीं होता। ये कीर्तनों का थोड़ा सा भी शब्दार्थ जब हम स्पर्श कर लेते हैं ना, तो गाने में आनंद हमारा और बढ़ जाता है। बोलो शिवाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे बहाने से आती हैं गोपियां नंदालय में। देखो हम श्रीमद् भागवत में भी ये श्रवण करते हैं, क्योंकि ये परमानंद दास जी का साहित्य सम्मेलन है, तो ज्यादा अन्य अन्य भागवत आदि की कथाओं का स्पर्श करें, समय सीमित है। ये तो बहुत सुन रहे हैं हम। जिस लक्ष्य को लेकर ये आयोजन है उसमें हम ज्यादा डुबकी लगाएं, क्योंकि लीला तो वही है। अंतर क्या है, वो समाधि में अनुभव की गई लीला है और ये सामने जो देखी है सो गाई है। लीला वही है, लीला करता वही है। कितने कितने लीला चित्र हैं महाराज। भगवान ब्रज भक्तों की यहां पधारते हैं, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए चोरी के बहाने, और ब्रजभक्त नंदालय में पधारती हैं उड़ाने के बहाने और कोई बहाने से मिशांतर लीला है। जरा थोड़ा विचार कीजिए कि गोपियों को नंदालय में जाना पड़ता है? अवतार दशा में
ब्रजभक्त जाते हैं, विनती करते हैं, क्या हमारे घर आना? मन ही मन अभिलाष करत घर देखो माखन खात। अभिलाषा कर रही है तो भगवान जिसके अंदर ये चाह थी, गए श्याम ते ही ग्वालिन के घर, वो आई है, भगवान उसके घर गए हैं। अरे हमारे घर में जरा माखन मिश्री अरोग जामे, बस हमारा तो इसी में सौभाग्य होगा। तो देखिए संपूर्ण भोजन का सुख तो नंदालय में ब्रजभक्तों की अभी पधारते हैं, पर नित्य भोजन तो राजभोग नंदालय में हो रहे हैं, वन में छाक अरोग रहे हैं सखाओं के साथ। गोपियों के घर तो माखन मिश्री दूध दही कुछ भी अरोग जावे तो उनको संतोष होता है, और नित्य नहीं जाने कब पधारे उनकी इच्छा है। गोपियों को तो ताप होता रहता है कि आज वो नहीं पधारे, चलो हम ही दर्शन कर जाए, है ना। तो उस अवतार काल की दशा में ब्रजभक्त नंदालय आ रहे हैं, और नंदालय से श्याम सुंदर ब्रजभक्तों के यहाँ पधार रहे हैं। लेकिन इस कठिन कलिकाल में श्री वल्लभ ने कैसी कृपा की है कि हमको कहीं भटकना जाना ही ना पड़े, घर को ही नंदालय बना दिया। अरे एक गोपी के गए, दूसरी के नहीं गए, तुम्हारे घर में तुम्हारे माथे ही पधरा दिए। वहां तो माखन मिश्री अरोग रहे हैं तो गोपियों को संतोष हो रहा है, और यहां तो तुम क्या लाल लड़ाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा के ऊपर क्या मनोरथ है तुम्हारा। ये जो कृपा की है इस कठिन कलिकाल में बहुत दुर्लभ। घर को नंदालय बना दिया। गृह सेवकस्य तू सुलभे, जय हो, कितनी कृपा है। और देखो गोपियों को कांता भाव माधुर्य भाव का आस्वादन कराते हैं, और सखाओं को सख्य रस का आस्वादन हो रहा है वन लीला में, कल आप सुनोगे है? लेकिन वो सखी हैं, ये सखा हैं, ये दोनों भाव हैं, भाव का मूर्तिमान स्वरूप हैं। लेकिन इस कलयुग में वल्लभ ने कैसी कृपा की कि जो 8 सखाएं हैं उनमें ही सखी भाव स्थापित कर दिया। वो उसी स्वरूप से रात्रि लीला में सखी हैं और दिन लीला में सखा हैं, वह लीला का अनुभव कराया है। इसलिए नष्ट सखाओं ने नंदालय की वात्सल्य लीला, माधुर लीला, सखिरस लीला, संयोग वियोग सब कुछ गा दिया, सब हृदय में भर दिया है। कृपा करके उनके हृदय को सागर बना दिया है, और उस हृदय से ये सागर प्रकट हो रहा है।